हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में राजा के निर्वाचन की पद्धति। बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है वो आप लोगों के सिलेबस के राज्य तंत्र के अंतर्गत आता है। बच्चों, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्या प्राचीन भारत में राजा का निर्वाचन होता था? विवेचना कीजिए। चलिए बच्चों, इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, वैदिक युग में राष्ट्र या जनपद का मुखिया कौन होता था? राजा होता था। सामान्यतया राजा का पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद राजा के पद को प्राप्त करता था। बच्चों, पर यह आवश्यक था कि विश्व राजा का वरण करे। बच्चों, राजा के वरण या निर्वाचन को सूचित करने वाले कतिपय वैदिक मंत्रों को यहाँ उपस्थित करना उपयोगी होगा। बच्चों, एक मंत्र में कहा गया है कि प्रजा। बच्चों, विशः जो शब्द है, विशः का अर्थ होता है प्रजा। राज्य के लिए तुम्हें वरण करती है, सब दिशाओं के लोग तुम्हारा वरण करते हैं। तुम राष्ट्र रूपी शरीर के सर्वोच्च स्थान पर आसीन रहो और वहाँ रहते हुए उग्र शासन के समान सब में संपत्ति विभाजन करो। चलिए बच्चों, इसको हम लोग अथर्ववेद में आए श्लोक से समझते हैं। अथर्ववेद में बच्चों श्लोक है, त्वाम विश्वो वृणुता राज्याय त्वामिमा प्रदिशि पंचदेवी वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रेयस्ततो न उग्र भजा वशुनि। बच्चों, इस मंत्र से यह स्पष्ट है कि प्रजा या विश्व राजा का वरण करती थी और सब लोगों द्वारा स्वीकृति होने पर ही उपयोगी है। सहर्ष हम तुम्हें अपने बीच में आवाहन करते हैं, तुम हमारे बीच में अविचल रूप से ध्रुव होकर स्थित रहो। सब प्रजा तुम्हें चाहें, तुम्हें राष्ट्र का अधिकार कभी छोड़ना न पड़े। यही रहकर तुम उत्कर्ष करो, कभी तुम्हारा पतन न हो, कभी तुम विचलित न हो। इंद्र के समान तुम ध्रुव होकर रहो और राष्ट्र को धारण करो। बच्चों, इस कथन से भी राजा का वरण विश्व अर्थात प्रजा द्वारा होना स्पष्ट होता है। बच्चों, यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि सब देवलोग महान फल के लिए सबसे ज्येष्ठ होने के लिए इस व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा के साथ विरहित करते हैं। बच्चों, एक अन्य स्थल पर अथर्ववेद में ही कहा गया है, तुझे हम फिर से बुलाते हैं, तुम अपने पद पर विराजमान हो, प्रजा तुम्हें राजा बनाती है। तुम श्रेष्ठ पुरुषों का पालन कर राजा का वरण विश्व द्वारा किस प्रकार किया जाता था, इस संबंध में कोई निर्देश वेदों में नहीं मिलता। बच्चों, राज्यशास्त्र वेत्ताओं का अभिमत है कि पर्ण स्पष्ट रूप से एक ऐसा राजचिन्ह है जिसे संबोधन कर राजा राष्ट्र के प्रमुख पुरुषों व
सर्वसाधारण जनों के सहयोग की प्रार्थना करता है। वाल्मीकि रामायण में जो उदाहरण बच्चों मिलता है वह वैदिक युग के राजकृत राजन का स्मरण दिलाता है। बच्चों, राम के राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर परिषद के सदस्यों ने राजा दशरथ के प्रस्ताव पर अपनी सहमति इन शब्दों में व्यक्त की। हे पार्थिव, आप अब वृक्ष हो गए हो। अब आप पार्थिव राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए और हम चाहते हैं कि महाबल महाबाहु रघुवीर को राजछत्र द्वारा सिर को ढांपे हुए व महान गज पर सवार होकर निकलते हुए देखें। बच्चों, अभी तक हम लोग जिन ग्रंथों और शास्त्रवेत्ताओं के अभिमत पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो रहा है कि प्राचीन भारत में जो राजा का निर्वाचन पद्धति थी वह आनुवांशिक होती थी, अर्थात पिता के बाद उसका पुत्र राजा बनाया जाता था। अब बच्चों, इसी प्रकार महाभारत के अनुसार राजा के निर्वाचन का जो तथ्य प्रस्तुत है वह अत्यंत रोचक है। अर्थात जो महाभारत में राजा के निर्वाचन से संबंधित जो तथ्य प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही रोचक है कि राजा प्रतीप ने अपने छोटे पुत्र शांतनु और ययाति ने पुरु को राज्य दिया। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि बड़े पुत्र के रहते छोटे पुत्र को राजा बनाया गया था। इस पर जब ब्राह्मण वर्णों ने राजा ययाति से कहा, राजन, शुक्र के नाती और देवयानी के पुत्र यदु की उपेक्षा कर आप क्यों पुरु को राजा बनाना चाहते हैं? तो बच्चों, इस पर ययाति ने उत्तर दिया, ब्राह्मण प्रमुख वर्ण मेरी बात को सुने कि किस कारण मैं यह स्पष्टतया ज्येष्ठ पुत्र को राज्य नहीं देना चाहता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र ने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया। इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है बच्चों कि जनता ने ज्येष्ठ पुत्र के पिता की गद्दी पर बैठने के अधिकार का सिद्धांत स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार बच्चों यह भी कहा गया है कि रुद्रदामन, हर्षवर्धन, गोपाल, रुद्रदामन का शासनकाल बच्चों जानते होंगे, ये गद्दी पर कब बैठा था? ये 130 ईस्वी में बैठे थे। और हर्षवर्धन का समय था बच्चों 606 ईस्वी। और ये जो गोपाल हैं इनका जो समय था वो है 750 ईस्वी। गोपाल जो थे बच्चों वो ये पाल वंशी नरेश थे। जनता द्वारा राजा बनाए गए थे। अर्थात जो ये रुद्रदामन, हर्षवर्धन और गोपाल थे ये किसके द्वारा राजा बनाए गए थे? जनता द्वारा। तो इस संबंध में बच्चों मजूमदार ने अपनी पुस्तक कॉर्पोरेट लाइफ एंड एंशिएंट इंडिया में अपना यह मत प्रस्तुत किया है कि इसमें संदेह नहीं है कि रुद्रदामन और गोपाल स्पष्ट रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए गए, परंतु डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर ने कहा कि रुद्रदामन ने महाक्षत्र पद को पराक्रम के बल पर प्राप्त किया। गोपाल ने मत्स्य न्याय का अंत करके बंगाल में सुव्यवस्था स्थापित की और हर्ष का निर्वाचन राज्य द्वारा प्राप्त हुआ था बच्चों, परंतु यह राज्य उसका पैतृक थानेश्वर राज्य न था।
इस घटना से बच्चों ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य उत्तराधिकारी न होने पर अमात्य और उन अन्य ऊंचे अधिकारियों किसी सुयोग्य को राजा चुन लेते थे। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक हमने जो भी ग्रंथ के मत के आधार पर समझा कि राजा का जो पद होता था वो आनुवांशिक होता था, लेकिन कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर कुछ ऐसे मत दिखलाई पड़ते हैं जिनके अनुसार राजा को जनता द्वारा भी चुना जाता था। तो बच्चों, यहाँ दो प्रश्न उठता है कि प्राचीन भारत में राजा की निर्वाचन पद्धति कैसी थी। एक तो माना जाता था कि आनुवांशिकी और एक दूसरा माना जाता था जनता के द्वारा। तो बच्चों, राजा के निर्वाचन संबंधी सभी तथ्यों में ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं जहाँ बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई को भी राजा निर्वाचित कर दिया जाता था। इसी अनुसार गृहवर्मा की मृत्यु के बाद मौखरी वंश में ऐसा व्यक्ति सुयोग्य न था जिसको कि सिंहासन किया जाता, इसलिए मौखरी अमात्यों अर्थात मंत्रियों ने अपनी विधवा रानी के भाई को राज्य देना उचित समझा, अर्थात हर्ष को। इस घटना से बच्चों ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के उत्तराधिकारी न होने पर अमात्य और उच्च अधिकारी मृत राजा के संबंधियों में से किसी सुयोग्य व्यक्ति को राजा चुनते थे। बच्चों, जातक कथाओं में भी कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे राजा के निर्वाचन की प्रथा सिद्ध नहीं होती। शिलालेख, ताम्रपत्र और साहित्य ग्रंथों से भी यही ज्ञात होता है कि 600 ईसा पूर्व से जिन राज्यों का पता चलता है वे सब पैतृक परंपरा से ही चलते थे, अर्थात आनुवांशिकी निर्वाचन पद्धति थी। 9वीं शताब्दी के इतिहास लेखकों को भी राजा के निर्वाचन की कल्पना ही विचित्र प्रतीत होती है। बच्चों, ध्यान देने योग्य है कि 939 ईस्वी में कश्मीर का उत्पल राजवंश कश्मीर का जो उत्पल राजवंश था वो समाप्त हुआ। तब कमलवर्धन नामक व्यक्ति ने अधिकार हस्तगत कर लिया, मतलब अपने अधिकार में ले लिया, परंतु तुरंत अपना राज्याभिषेक करने के बजाय उसने ब्राह्मणों से राजा निर्वाचन कराने को कहा। उसे आशा थी कि ब्राह्मण मुझे ही चुनेंगे। कल्हड़ इस पर टीका करते हुए कहते हैं कि इससे बढ़कर मूर्खता हो नहीं सकती थी। यह तो ऐसा ही है कि घर स्वयं आई हुई लक्ष्मी को लौटा दें और दूसरे दिन उससे पूछा जाए कि तुम आओगी या नहीं। बच्चों, इस जो उत्पलवंशी राजा हैं कमलवर्धन, इन पर टिप्पणी करते हुए कल्हड़ ने कहा कि उन्होंने जो ब्राह्मणों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वो राजा चुन सकते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा था कि ये तो वही बात हो गई कि घर आए हुए लक्ष्मी को लौटा दें और उसी से पूछा जाए कि तुम आओगी या नहीं। बच्चों, अस्तु ब्राह्मण 5-6 रोज तक विवाद ही विवाद करते रहे और इस बीच में सूरवर्मा नामक व्यक्ति ने राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। फिर तो ब्राह्मणों ने उसी को राजा उद्घोषित कर लिया और बेचारा कमलवर्धन अपना समूह लेकर रह गया। बच्चों, आनुवांशिक राज्य पद्धति से संबंध कुछ वैधानिक बातों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें रामायण के प्रसंग है कि हिंदू परिवार की संपत्ति भाइयों में विभाजित होती थी, परंतु राज्य अविभाज्य होता था और ज्येष्ठ पुत्र ही यदि अंधा, गूंगा या मूर्ख न हो तो वो रद्दी का उत्तराधिकारी होता था। परंतु राज्य लिप्सा के प्रबल होने के कारण कभी कभी छोटे भाई राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध पर उतारू हो जाते थे। इस प्रकार के उदाहरणों से बच्चों इतिहास और दंत कथाओं में भरे पड़े हैं, परंतु प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसी घटनाओं आपात स्वरूप ही दिखाई पड़ती है। अधिकतर जो जागीर या छोटे राज्यादि देखकर
छोटे भाइयों को संतुष्ट कर दिया जाता था। राष्ट्रकूट और वेंगी के चालुक्य राज्य शाखाओं में इसी प्रकार की प्रथा स्थापित हुई थी। इस प्रकार बच्चों अनेकों साक्ष्य से इसी संबंध में खारवेल के राज्याभिषेक का भी वर्णन मिलता है, जिसमें जब उसके राज्याभिषेक हुआ था तो उसकी उम्र सिर्फ 24 साल की हुई थी, तब हुआ था। यदि भी उसके पिता की मृत्यु के पहले ही हो चुकी थी, परंतु यह प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि हर एक राजपुत्र का राज्याभिषेक 24 वर्ष की उम्र में होने तक रोका जाता था। और इसी प्रकार बच्चों अनेकों साक्ष्य हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो राजा का निर्वाचन पद्धति थी वो आनुवंशिकी होती थी, लेकिन कभी कभी किसी कारणों की वजह से राजा को जनता द्वारा भी चुना जाता था। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो राजा का प्राचीन भारत में राजा की जो निर्वाचन पद्धति थी वो किस प्रकार से होती थी।